हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एमडीकेट का एक और टॉपिक कवर करेंगे। तो टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करें या उसके अगेंस्ट हम काम करें, लेकिन जो काम होगा, वर्डन होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। मिसाल के तौर पे देखें, अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उस ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स। अगर उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर हमारे पास मास m है, इसको हम a पॉइंट से b पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो हम इसको तीन अलग अलग पाथ से लेके जाते हैं। तो पाथ 1, 2 एंड 3 देखिए, हमने अलग अलग पाथ फॉलो की, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसकी वजह से इन तीनों पाथ का जो नेट या टोटल वर्क डन होगा वो सेम, मतलब इस पाथ में, इस पाथ में, इस पाथ में जो टोटल वर्क डन होगा वो सेम। या हम ऐसे कह सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अलावा कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं? इलास्टिक फोर्स, जो कि स्प्रिंग या कोई रबर चीज, कोई भी इलास्टिक चीज होती है उसमें इलास्टिक फोर्स होता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस होती हैं, प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, लेकिन वो जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा, उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक जो कि है कंजर्वेटिव फील्ड का। आपको पता है कंजर्वेटिव फील्ड या फील्ड क्या होती है? फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स है। मिसाल के तौर पे ये अर्थ है, अर्थ के सराउंड में एक ऐसा रीजन होगा जिस रीजन में वो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो इस रीजन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये फील्ड भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब अगर कंजर्वेटिव फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसके ऊपर या उसके पास एक एनर्जी होगी उसकी पोजीशन की वजह से, उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो कंजर्वेटिव फील्ड कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड होनी चाहिए। उसमें जब कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो उसके पास एक एनर्जी होगी जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एनर्जी जरूर होगी। अभी देखें, उसकी एक और डेफिनेशन भी, वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे होता है टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इसके अगेंस्ट मूव करें, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करें, उसके ऊपर हम कोई काम करेंगे, लाजमी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और डिस्टेंस कवर होगा। तो डिस्टेंस कवर होगा, फोर्स लगेगा, तो हम कहेंगे हमने क्या किया? वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। तो जितना हम वर्क डन अगेंस्ट फील्ड करेंगे उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे तो स्टोर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो स्टोर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो स्टोर होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जितना काम करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये दोनों डेफिनेशन इसी से ही मैच करेंगे। यहाँ पे हमने जनरल बात की थी कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स की, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहली डेफिनेशन है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जितना ही काम हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करेंगे उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर होगी, उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
और यहाँ इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वो एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन की वजह से, बॉडी की पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो, उस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पे अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, अगर दूर है तो उसकी एनर्जी अलग होगी। तो वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से हो रही है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला जब ऑब्जेक्ट अर्थ के नज़दीक हो, मतलब वो फॉर्मूला हमने इस कॉन्सेप्ट से ड्राइव किया है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जितना हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, मतलब मास कितना है, कितनी हाइट हमने कवर की है जब उसको हम अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवा रहे थे, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। तो अभी मैंने बताया जितना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब ग्रेविटी की वैल्यू, इस हाइट के दौरान ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट हो। मतलब ऐसे ना यहाँ पे ग्रेविटी कम ज़्यादा हो और हाइट ऊपर जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाए। वो कब होगा? जब हाइट बहुत ज़्यादा हो। तो इस कहने का मतलब ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हाइट छोटी हो, कुछ किलोमीटर्स में हो। अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है फॉर द स्मॉलर हाइट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस कंडीशन में हमने जो एक पॉइंट ली होती है, जहाँ जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस लेवल या रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है हमारी वो अर्थ सरफेस होगी। मतलब इस फॉर्मूले के लिए हमारे जो रेफरेंस पॉइंट है अर्थ सरफेस है, और उस पॉइंट पे हम समझते हैं या हम सपोज कर लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है। लेकिन एक्चुअल में इस पॉइंट पे जीरो नहीं होती। इस पे जीरो क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होता तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जस्ट एक रेफरेंस लेवल हमने अपनी मर्जी के हिसाब से लिया हुआ है। अर्थ सरफेस, उस पॉइंट पे हम समझते हैं, सपोज करते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, और हाइट स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है या किस पॉइंट पे एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। फॉर द लार्जर डिस्टेंस हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करें वो हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे।